लगे कि सर क्या कहते रहते हैं। ओके या बुढ़िया मैं तो कब से ही चाह रहा था। ओके ऐसे ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। मानसी जब तक नजर के सामने ना रहे। ओके या बुढ़िया ओके नीचे नहीं बैठना, वहां बैठेंगे। ओके अच्छा यहाँ बैठना। चलिए हम कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे। सचिन, तरुण, ओके पारस, परमजीत, आर्यमान, सभी कार्बन फैमिली कहे ठीक है। राइट आप बताइए इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका कितना होगा आप बताइए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा यार 14। इसका कितना होगा अरे यार वो बता रहे हाँ 32। इसका 6 और 8 ओके 14 में 32 फिर 50 राइट। तो ये आपके एटॉमिक नंबर है। विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। ओके तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर है। कार्बन फैमिली हम पढ़ रहे हैं। ओके लास्ट टाइम हमने ऑक्साइड्स की बात की थी। कार्बन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है बट फिलहाल हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे। डन। सिलिकॉन SiO2 के बारे में, जर्मेनियम GeO2, SnO2, PbO2 और PbO। वैसे तो ये भी तो CO में रहता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बट तो हम PbO2 या PbO जो भी कहें एक ही बात है। बट मेन मुद्दा ये है, चलो PbO2 ही कर देते हैं। O2 ओके। बट मेन मुद्दा ये है कि इनके ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर से हमारा मतलब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं, ये सारी बातें हमें एक एक करके समझनी है। राइट। जैसा कि एक बात तो आपको पता है कि ये एसिडिक होगा, नीचे की तरफ एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि मूव का मतलब है राइट। ओके क्योंकि ऊपर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इनके ऑक्साइड एसिडिक। राइट ये कल हमने इतना डिस्कस किया था। चलिए बच्चों एक बार CO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं। CO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं। कल वाली बात शायद आपको याद हो कि पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी साइज के साथ साइज बढ़ता है तो पाई बॉन्ड टेंडेंसी कम होती जाती है। मतलब कार्बन अच्छे पाई बॉन्ड बना सकता है, लेड अच्छे पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। पाई बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड की ही टाइप है जो अलग तरीके से बनता है। राइट जनरली हेड टू हेड सिग्मा sideways and going to be noted both are types of covalent bonds हैं। ओके चलिए बच्चों CO2 की स्ट्रक्चर देखिए। एक बार ये देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है राइट तब कार्बन बॉन्ड बनाता है। राइट एक ऑक्सीजन यहां लिख देते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया 2s2 2p2। ओके इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन थोड़ी थिकली यूनिट है ज्यादा। ओके जितना होगा केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम हाइड्रोजन पे आएंगे दोबारा से। ओके चलिए ये है आपके पास, ये कार्बन है राइट। हम CO2 की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि CO2 कैसा होता है। ये कार्बन इसने इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाया। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ने जो ये बॉन्ड बनाया पहला बॉन्ड कैसा बॉन्ड सिग्मा। ये सिग्मा बॉन्ड राइट। ओके पहले हमेशा वो जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। ओके अभी आपको मेरी बात थोड़ी सी खटक रही होगी पर धीरे धीरे मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो इस कार्बन ने अगला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, यानी जितने भी सिग्मा बॉन्ड थे हमने सबसे पहले वो बना दिए राइट। अब कार्बन पाई बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा राइट। तो अगला जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा राइट। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अगला बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड बना पहले राइट। ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। ओके पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये अलग बात है कि ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो सकती है, साइड हो सकती है। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। इस पाई बॉन्ड को मैं कौन सा पाई बॉन्ड कहूंगा जरा ये समझना। ये पाई बॉन्ड इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है
ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझो, ये ऐसे था, ये ऐसे था, दूर खड़े होके ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसे हम पी पाई बॉन्ड कहेंगे। सर पी पाई क्यों? ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? तो ये पाई बॉन्ड दो पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। नहीं आया समझ में? राइट। वंशिका तबीयत कैसी गुड़िया? कल बात की थी सर ने आपसे। ओके, तबीयत फिट है? ओके, तो फिर क्यों नहीं है? ऐसे ही तबीयत कहते हैं, खराब होना। ओके, हाँ जी, ये क्या है? ये क्या है? पी ऑर्बिटल। ये क्या है? पी ऑर्बिटल। दोनों ने ओवरलैपिंग की साइडवेज, तो दोनों के बीच पाई बॉन्ड बना। इस पाई बॉन्ड को पी पाई बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ऐसा ही भविष्य में आप पी पाई डी पाई भी देखोगे, जब एक का पी इलेक्ट्रॉन और एक का डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो वो पी पाई डी पाई कहलाएगा। भविष्य में देखिए, अभी राइट। तो कल जैसा कि कल आप पूछ रहे थे कि सर ये क्या है? पी पाई, तो ये पी पाई ये है। चलिए बच्चों, अगला बॉन्ड बना इस इलेक्ट्रॉन और इससे पाई बॉन्ड। ये बताओ कौन सा पाई बॉन्ड? इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल, तो पी पाई बॉन्ड। डन। ओके, जल्दी से बता दो ऑक्सीजन पे कितना लॉन्ग पेयर है? दो फुलफिल्ड ऑर्बिटल, दो पाई लोन, राइट। दो फुलफिल्ड ऑर्बिटल, तो CO2 ऐसा होता है, राइट। CO2 की शेप कैसी होगी? मतलब ये ऐसा ही होगा, लीनियर होगा या बैंड होगा? लीनियर होगा। अगर इस पे एक लोन पेयर भी आ जाता बैंड कर देगा, राइट। अब ये लीनियर शेप का ही होगा। ओके बच्चों, तो ये CO2 की स्ट्रक्चर है, ये CO2 की स्ट्रक्चर है। CO2 ऐसा होगा। डन डन डन। चलिए बच्चों, एक बार मैं आपके सामने एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, और मैं आपको पहले बता रहा हूं वो स्ट्रक्चर गलत है। आप गैस कीजिए वो गलत क्यों है, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बनाया सिलिकॉन के साथ, SiO2 का। ये स्ट्रक्चर गलत क्यों है? सर इसके ऊपर नॉन पेयर होते थे, तुक्का मार दो। कहां से नॉन पेयर आ गए सिलिकॉन के पास? जस्ट जो कार्बन का हाल है वही सिलिकॉन का हाल है, 3s2 3p2, उसमें भी सब कुछ वैसा ही रहता है। लोन पेयर नहीं है। बताओ कैसे गलत है? अच्छा बस नो, बस करो। नो गुड़िया, कल आप नहीं आए थे। जो कल आए थे, जो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, यस, सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सिलिकॉन के पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम है, राइट। इस वजह से SiO2 ऐसा नहीं होता, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, राइट बच्चों, राइट। SiO2 प्लीज आप समझे, उसके बाद लिखना एस, और इससे इसके स्ट्रक्चर से देखना क्या क्या बदलाव आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगेगी SiO2 की स्ट्रक्चर से, CO2 की स्ट्रक्चर से, दोनों की स्ट्रक्चर को कंपेयर करिएगा प्लीज। एक बार देखिए इसका स्ट्रक्चर। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों सिग्मा, राइट। 4 बॉन्ड तो बन गए उसके, चारों सिग्मा, बट किसके साथ बने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो उसे 2 बॉन्ड बनाने, राइट। तो ये 2 बॉन्ड ऐसे बनाता है, फिर आगे Si फिर मिल जाता है, फिर आगे O, फिर आगे Si, यहां कौन आएगा? Si, राइट, फिर O, फिर Si। ये नहीं आया समझ में? Si O Si O, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हुए, Si ऐसे रहता है हमारा SiO2, ऐसे रहता है प्यारे बच्चों हमारा SiO2। O Si O, ये क्या है? O, हाँ जी गुड़िया, हाँ शाबाश गुड़िया, पूछो। हाँ जी बताइए। यस, ये SiO2, ये SiO2। अगर आप गिनोगे तो हर सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन है, राइट। ये कैसे हुआ? ये सवाल इस टाइम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही BeH2 को पॉलीमेरिक स्टेट में लिखा है, राइट। हाँ बोलो।
नहीं, एक के साथ 4 नहीं जुड़ रहे, एक के साथ 2 ही जुड़ रहे हैं। इस सिलिकॉन के साथ ये 2 हिस्से में, इस सिलिकॉन के साथ ये 2 हिस्से में, तो जो अगला ऑक्सीजन है वो अगले वाले सिलिकॉन के साथ, ठीक है भैया? हाँ जी, हाँ जी, तो ऊपर भी है ना, ऊपर वाले के साथ। हाँ तो नहीं, उसके साथ जैसे आप कह रहे हो, अगर आप इसमें टोटल सिलिकॉन गिनोगे तो ऑक्सीजन के मुकाबले हाफ है। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से तो जुड़ा है, बट ये ऑक्सीजन का हिस्सा अगले सिलिकॉन के पास भी तो है। मतलब आपने कहा सर ये सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन, ऐसे आपने कह दिया, ये कह दिया, फिर आप क्या कह रहे हो, ये वाला सिलिकॉन के 4 ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन कॉमन हो गया ना दोनों में? नहीं आया समझ में? तो अगर आप ऐसे गिनोगे तो आप एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन नहीं पाओगे। नहीं आया समझ में? राइट? हर सिलिकॉन के साथ, हर एक सिलिकॉन, अगर 100 सिलिकॉन वहां है तो 200 ऑक्सीजन है, ना कि 400 ऑक्सीजन आपको मिलेगा। नहीं? और डन ना यार? ओके, चलिए, तो SiO2 ऐसे रहता है, SiO2 ऐसे रहता है। अगर SiO2 ऐसे रहता है तो ये एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात क्यों है सर? क्योंकि SiO2 ऐसे रहता है, इसलिए SiO2 सॉलिड स्टेट में मिलता है, बट CO2 अकेले रहता है, इसलिए वो गैसियस स्टेट में मिलता है। सर CO2 ऐसे रहता है तो गैसियस में क्यों रहता है? SiO2 ऐसे रहता है तो वो सॉलिड में क्यों रहता है? पहली बात, SiO2 अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे SiO2 इकट्ठे बैठे हैं। उड़ता कौन है? जो हल्का होता है, राइट? क्या SiO2 एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो उड़ जाएगा? और मानते हो ना, राइट? तो सारे SiO2 कनेक्टेड है बाय ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड SiO2 एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट। जो सिलिका जेल जिस दिन वो पैकेट देखा था वो ये था, SiO2, राइट? जो दाने आते हैं बैग में, वाटर बोतल में, शूज लेके आते हो नए, तो जो दाने आते हैं वो दाने ये होते हैं, SiO2। तो SiO2 एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन करता है कि SiO2 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट CO2 एग्जिस्ट इन गैसेस, व्हाई? तो क्या जवाब लिखोगे? बिकॉज CO2 एग्जिस्ट इन single molecule in a monomeric state, but SiO2 exists in a polymeric state or in case-like structure. इसे जाल जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए SiO2 की case-like structure की वजह से SiO2 सॉलिड में रहता है। इसके पीछे की वजह क्या है? वो केस में क्यों रहता है बताओ? क्योंकि उसे पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो उसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, वो भी चारों के चारों सिग्मा, राइट? और 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है, फिर वो ऑक्सीजन अगले दो बॉन्ड बनाने के लिए किसी और सिलिकॉन से जुड़ते हैं। अगर वो CO2 की तरह होता तो एक SI यहां जाता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट 80, इसका ऑक्टेट, काम खत्म। तो SiO2 भी कैसे रहता? अकेले रहता, गैस रहता, राइट? ओके, हल्के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते रहते, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि सिलिकॉन पाई बॉन्ड बनाने के लायक नहीं है, और पाई बॉन्ड ना बनाने के लायक होने की वजह से वो केज लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में रहता है। सिग्मा स्ट्रक्चर केज लाइक। हाँ, तो वो बनाना बॉन्ड था, तो वैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड है। स्पेशल नाम क्या देंगे? हाँ, तो वही है सिग्मा। मतलब आप क्या, अब इसे बनाना नहीं सर, ये मूड नहीं रहा तो इसे मूड नहीं कह देते हैं। ओके, ऐसा नहीं, कोई स्पेशल नाम नहीं इसका, राइट? तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? CO2 एग्जिस्टिंग बट SiO2 एग्जिस्ट इन सॉलिड, व्हाई? तो आप इसका सीधा जवाब ये, राइट? वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनाने, चाहे कोई भी बॉन्ड बनाए, मकसद है अपने सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंप्लीट करना, उनसे मिलकर बॉन्ड बनाना। सिलिकॉन के पास 4 हाफ फिल्ड थे तो 4 तो बॉन्ड से बना नहीं, ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फिल्ड थे तो 2 बॉन्ड से बना नहीं। ठीक है साहब, राइट? ये SiO2 और CO2 की कहानी है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद क्या है गुड़िया? बताओ मीनाक्षी, गुड़िया नेक्स्ट टॉपिक क्या है? SiO2। अच्छा, एक रेजोनेंस नहीं आता ना आपको, अभी से नहीं करेंगे रेजोनेंस, अभी से नहीं करेंगे, डोंट वरी। हाँ, जस्ट ये भी वैसे ही पॉलीमेरिक स्टेट में रहता है, राइट? जब वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा तो वो क्या बनाएगा?
ओके, रेजोनेंस नहीं करेंगे अभी से रेजोनेंस नहीं करेंगे। हाँ जी गुड़िया, SO3 आगे करें, आएगा ये गुड़िया। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, सिलिका जेल कर लोगे रिएक्शन, चलिए बच्चों इसे खत्म करेगा इस यूनिट को। फिर जो भी बचा है, अब जैसे इसमें रेजोनेंस है, पर रेजोनेंस आपको नहीं आता अभी से, आता है और अभी से आप सीखेंगे भी नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे इसे अच्छे से, केमिकल बॉन्डिंग में। CO की स्ट्रक्चर हो, देखो स्ट्रक्चर ऑफ CO, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ CO। अच्छा इसको क्या कहते हैं? बट हम इसको आज से कसम खाते हैं, आज 18 तारीख को हम कसम खाते हैं, हम CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, आज से कार्बोनाइल कहेंगे। कार्बोनाइल, CARBONAIL, CO क्या है? कार्बोनाइल, राइट, कार्बोनाइल। जैसे अगर कहीं ये बोन आप देखो FeCO4, शाबाश गुड़िया। आयरन, इसमें किस किस के बीच बॉन्ड है? आयरन और कार्बोनाइल के बीच। ठीक है, आज से हम कसम खाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसे नहीं कहेंगे, हम आज से हमेशा इसे कार्बोनाइल कहेंगे। राइट बच्चों, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल। इस बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, मेटल कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल आज से CO का मतलब कार्बोनाइल है। ठीक है, ओके। हाँ जी, मतलब नाम के पीछे कोई वजह नहीं होगी। वैसे जनरली हम डबल बॉन्ड O को ओनाइल कह देते हैं, ओनाइल, राइट। मे बी ये इथाइल, प्रोपाइल इस वजह से आया हो। मतलब क्या होता है, देखो आप घर जाकर रिसर्च पेपर, जैसे आपने कोई भी सर्च किया, जैसे सपोज आपने घर जाकर सर्च किया स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 रिसर्च पेपर, ये टाइप किया आपने गूगल पे, तो आपको बहुत सारे ऐसा नहीं मिलेगा जैसे गूगल खुलता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे। क्लिक करोगे तो बहुत सारी फाइलें खुल जाएंगी, उसके आगे पीछे पता नहीं क्या क्या स्टोरीज उसकी लिखी होगी। रिसर्च पेपर क्या होते हैं, उनको कौन छापता है? उनको PhD स्कॉलर या साइंटिस्ट छापते हैं, जो अपनी रिसर्च में वो पाते हैं उसको छाप देते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपसे, तो बहुत बार कोई साइंटिस्ट किसी चीज को लिखते टाइम उसका नाम कुछ दे देता है, बाद में वो एक बड़ी खोज बन जाती है कि यार इसने एक बड़ी बात कह दी, तो हम उस पेपर को बार बार पढ़ते हैं, तो उस पेपर में जो उसने लिख दिया हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, राइट। तो किसी ने CO को कभी कार्बोनाइल कहा और हम वही यूज करने लगे CO के लिए कि ये कार्बोनाइल। ओके, वैसे आप जगह जगह देखोगे डबल बॉन्ड O को ओनाइल शब्द हम यूज करते हैं। जैसे यहां S डबल बॉन्ड होता तो क्या नाम होता है इसका? सल्फोनाइल। कार्बन होता तो कार्बोनाइल, सल्फोनाइल। S I नहीं, S। ओके, जैसे ये है N, हाँ नाइट्रोनाइल कुछ नहीं होता, बट नाइट्रोसाइल, राइट। ओके, कोई बात नहीं, तुक्का मारते रहिए, ऐसे ही मतलब जवाब तक हम पहुंच ही जाएंगे कैसे ना कैसे। ओके, तो ये डबल बॉन्ड O को जनरली हमने देखा है कि ओनाइल वर्ड यूज कर देते हैं। ओके, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ CO, ये बहुत बार पूछता है कि या हमें भी कंफ्यूज करती है स्ट्रक्चर कैसी होती है। जरा देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाता है। कुछ बुक्स ये कहती है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। ओके, ऑक्सीजन की बात करें 2s2 2p, डन बच्चों, राइट। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहते हैं, राइट। तो कार्बन, ये ऑक्सीजन, कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलेगा जैसे CO में कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो इस स्टेट में बनाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। ओके, एक बार देखना बच्चों, डन या गलत बना दिया? चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। ऐसा क्यों? सिग्मा पाई, राइट। तो एक बना सिग्मा और एक बन गया पाई। डन। एक बुढ़ी अभी से स्वागत जी, आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन गए, राइट। एक सिग्मा और एक पाई, राइट, एक सिग्मा और एक पाई। ऑक्सीजन पे कितने लोन पे? दो। कार्बन पे एक लोन, राइट। ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर है।
जो काफी किताबों में आप ऐसा पाओगे। ओके, बट कार्बन दुखी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। ओके, आप ध्यान से सुनना, परमजीत आप बताओगे। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट करता है। ओके, इससे ये बन जाता है CO, कौन सा कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन। कितने लोन पेयर? ठीक है, इसने एक्सेप्ट किया, क्यों किया? इसके पास खाली ऑर्बिटल है, नहीं आया समझ में? इसको, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसलिए इसने एक्सेप्ट किया। इसने डोनेट किया दो वजह से। एक तो अपने लोन पेयर से ऑक्सीजन दुखी है, सब अपने लोन पेयर से दुखी रहते हैं, पता है लोन पेयर से क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है, मेरे पास लोन पेयर मेरे अकेले के पास है, तो कितने न्यूक्लियस इनको कंट्रोल कर रहा है? मेरा मेरा ओ यार, ये लोन पेयर किसके कांटेक्ट में है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर न्यूक्लियस होता है ना एक, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। और अगर मैं ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से उठाकर यहां रख दूं, अब भी दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये कितने न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है? दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है, राइट। तो दो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तगड़े से खींचेंगे ना, राइट। इसलिए सब चाहते हैं कि उसके लोन पेयर कोई और शेयर करे। नहीं आएगी राइट, ऐसे नहीं आएगा। देखो क्या, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। इसका नाम है, इसका नाम है। देन राइट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन संभाल रहा है? एक न्यूक्लियस संभाल रहा है। न्यूक्लियस, हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, संभाल रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से तो यहां है, क्योंकि न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट करता है, राइट। ए और बे यहां आ गए, ए और बे यहां, राइट। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है? एक तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी इनको खींच रहा है, कार्बन का न्यूक्लियस भी इनको खींच रहा है, राइट। अब ये ज्यादा खुश है या अब ये ज्यादा खुश है? जवाब देते टाइम आधार ये बनाना कि हर कोई चीज किसी और से अट्रैक्ट होना चाहती है। तो बताओ कहां ज्यादा खुश थे? दो के बीच में ये ज्यादा खुश है ना? नहीं आया समझ में? हर चीज अट्रैक्शन चाहती है ताकि एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो, राइट। तो इस वजह से सब चाहते हैं कि उसके लोन पेयर कहीं और चले जाए। ठीक है भाई साहब, तो लोन पेयर यहां, समझे या नहीं समझे? राइट, ये हमारे CO की स्ट्रक्चर है। अगर मैं पलक जी ये बात बता दूं, राइट, आपके सामने हुई है ये घटना जो आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये लोन पेयर है, अगर मैं एरो का साइन ना दिखाऊं तो मुझे क्या बदलाव करने पड़ेगा? पॉजिटिव किस पे? हाँ, इसने तो दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, और तो आपकी बुक में ये स्ट्रक्चर बनी हुई है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब कार्बन दुखी है या नहीं है? नहीं है। 2 4 6 8, सॉरी मैं एक बात क्या बता रहा था, ये यहां आना चाहते हैं, इसकी दो वजह। एक तो ऑक्सीजन दुखी है, दूसरा कार्बन चाहता है वो वहां जाए ताकि ऑक्सीजन कंप्लीट हो सके। कुछ समझे या नहीं समझे? राइट, ओके। एक बार से दोबारा से स्ट्रक्चर को देखते हैं, कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर के बारे में ये बताओ, एक लाइन लिख देगा कि CO ऐसा होता है वैसा होता है, फिर 4-5 बातें कहेगा कि इनमें से बताओ कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। ओके, तो चलिए दोबारा से स्टार्टिंग से लगते हैं। कार्बन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, ऑक्सीजन 2s2 2p2, राइट। ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, राइट। कार्बन पे एक लोन पेयर फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, राइट। दो लोन पेयर, दो फुलफिल्ड लोन पेयर, ये यहां आएगा, क्या आएगा? उससे क्या बनेगा? C, बोलो बोलो यार, कोऑर्डिनेट। देन कितने लोन पेयर है? एक, राइट। और का मतलब इसे ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं? ठीक है, डन बच्चों। ये CO का स्ट्रक्चर है, ये कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर है। या बट अगर वो एक्साइट करेगा तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब ये कहां बना? CO कैसे बना? CO बना जब कार्बन तो बहुत सारे थे पर ऑक्सीजन कम था। कार्बन बहुत सारे थे बट ऑक्सीजन कम था, तो हर कार्बन के हिस्से में एक एक ऑक्सीजन ही आया, दो नहीं।
अगर ऑक्सीजन ज्यादा होता तो CO2 बन जाता, कम था तो CO। इस स्थिति में वो क्या करे, ऐसी कंडीशन में वो क्या करे, उन्हें अपना बोर्ड भी बनाना है, क्या करे, वो अपने एक्साइट ना करे, नहीं आया समझ में, राइट। CO अपनी मर्जी से नहीं बनता, CO तब बनता है तब अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे कागज लिया, कागज को बोतल में डालकर आप जला रहे थे, बोतल में डालकर, तो बोतल में तो लिमिटेड ऑक्सीजन है ना, राइट, तो वहां CO बनने के चांसेस है, राइट। ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर करोगे तो CO2 बन जाएगा, बट फिलहाल तो CO ही बनेगा, ओके, राइट। इसलिए उसने ऐसा किया, हर चीज स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होगा, ओके बच्चों। सॉरी, CO या होता क्या है भैया, CO की प्रॉब्लम क्या है, CO की देखो, अब मेरी लाइन सुनना, अब लिख लिया है सब कुछ, ओके चलिए मेरी लाइन सुनना। CO एक बहुत, जैसा गुड़िया ने पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। गुड़िया ने पूछा है कि CO पॉइजनस है, तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं, वो पॉइजनस कैसे है, वो हमारे राइट, ब्लड के अंदर, वो हमारे ब्लड के साथ कंबाइन कर लेती है और फिर हार्ट को ब्लॉक कर देती है, तो हार्ट पंप नहीं कर पाता। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कह रही है, जो गुड़िया ने कहा वो सही बात है, ओके सही बात है ये बात, ओके। गुड़िया ने क्या कहा, अब मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, ओके सुनिए। CO एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, CO एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड समझते हो ना, जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ऐसे वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब है एक बार अपना लोन पेयर दे देता है तो वहां से वापस नहीं हटता, जुड़ जाता है, राइट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, इस लाइन का ये मतलब है, ओके। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये N होता है यहाँ, नाइट्रोजन, इसके बीच में Fe होता है, राइट, Fe प्लस कुछ ऐसा होता है हीमोग्लोबिन। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन O2, दो बॉन्ड बनाने के बाद दो लोन पेयर होते हैं, राइट, ओके। जैसे हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों में लंग्स में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, उस हाई प्रेशर में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वंशिका डोनेट करता है Fe के साथ, बॉन्ड बना देता है, बॉन्ड बन गया किस के बीच, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच, ये ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, फेफड़ों में बॉन्ड बना, राइट, हीमोग्लोबिन वहां से चला ऑक्सीजन को लेकर, जहां जरूरत है, राइट, लो प्रेशर होने पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन वहां जाकर अपना काम करता है, बात समझ में आ गई, राइट। ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, बात यहां तक क्लियर है, राइट। अनफॉर्चुनेटली अगर आप CO को इनहेल कर रहे हो, आप सांस के थ्रू CO ले रहे हो, तो O2 के साथ साथ कौन पहुंच गया वहां, CO, कार्बोनाइल, CO पहुंच गया, कार्बोनाइल पहुंच गया, राइट। अभी हमने देखा कार्बोनाइल के ऑक्सीजन ऐसे लोन पेयर होते हैं, एक ऑक्सीजन यहां भेज देता है, एक यहां रहता है ना, राइट। इन दोनों में से कौन अपना लोन पेयर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, C या O, कार्बोनाइल का कार्बन या कार्बोनाइल का ऑक्सीजन, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो हीमोग्लोबिन से जाकर जुड़ गया बजाय ऑक्सीजन, और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो वहां से नहीं हटेगा, राइट, वो वहां से घूम रहा है पर हीमोग्लोबिन से हट नहीं रहा। थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन को, जो कि खराब हो गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज जाकर जुड़ गई जो वहां से हट ही नहीं गई, थोड़ी देर में वो उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को ही डिसइंटीग्रेट कर देगा, खत्म कर देगा, राइट। हीमोग्लोबिन कम हो गया ना, राइट। एंड नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आपने इतने CO ले लिया कि आपके सारे हीमोग्लोबिन पे CO जाकर जुड़ गया, तो ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा, है ना। वो एक ऐसी सवारी है, एक ऐसा टम्पू है जिसमें कोई बैठ जाता है तो उतरता ही नहीं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। एक ऐसा टेम्पू जिसमें कोई बैठ गया तो उतरेगा ही नहीं, CO एक ऐसी सवारी है, राइट। तो सारा हीमोग्लोबिन धीरे धीरे खत्म, डेथ, राइट।
Okay, in this manner CO is poisonous in nature. Then CO poisonous है, CO2 poisonous नहीं है, CO2 ऐसा कोई गुण नहीं बनाती, right? तो CO2 is not poisonous but CO is poisonous because of this. गुड़िया भी यही कह रही है, ये कह रहे हैं गुड़िया, ये done और done, right? ये इस बात पे हमने इतना टाइम खराब इसलिए किया क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन हाउ CO is poisonous in nature. राइट, तो आपने कहा तो याद आ गया कि ये भी अच्छे से करना है। बस आप ये याद रखना कि आपके जब उस क्वेश्चन को करोगे तो ये है हीमोग्लोबिन प्लस O2 तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन HAEN, राइट? आगे डॉट है यार, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, थोड़ी देर में रिवर्स आ जाता है, ऑक्सीजन अलग हीमोग्लोबिन अलग, बट हीमोग्लोबिन प्लस कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, हाँ नहीं कोई नाम मत दो, बट ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड नहीं, वो ऐसी सवारी है जो यहाँ जाकर बैठ गई उतरेगी, और समझ में आई या नहीं आई? बस एक चीज याद रखनी है कि CO is a strong liquid, CO is a strong liquid. डन बच्चों, कोई डाउट है यार? ओके, तो ये था आपके पास CO का स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे बस कल से। बस सिलिकॉन वगैरह आपको मजा नहीं आएगा, इसमें काफी कुछ रह रहा है बट वो बाद में ही समझ में आएगा, तब लोन पेयर, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह वो मॉलिक्यूल तब हटाएं 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 केमिकल बॉन्डिंग। और ये बस इसके क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपने वो सिर्फ एक गुड़िया ने क्वेश्चन पूछा, वो बाकियों ने किए नहीं ना, वो कोट्स के, कोट्स की फुल फॉर्म क्या होती है गुड़िया? ये गुड़िया बता रही है यार, हाँ क्या तो किए थे फिर आपने गुड़िया कहते, अरे आप कहते क्यों नहीं जाके सुमन मैम से, आपको बेफालतू में यार परेशान हो रखा है सर, वही तो हाँ नहीं गुड़िया, मैं आपके साथ आपको बेफालतू में डिस्टर्ब होंगे। चलिए खैर, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ CO एंड दिस, और भी कुछ है बस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी कुछ था, ये भी बात है प्रॉब्लम, क्या माल है, मैं किस लिए आता हूँ यार, ये अगले कोई सिलेबस थोड़ी ना करवाना है, आपका पिछला डाउट है वो क्लियर करो ना यार, ओके ये थोड़ी सा, हाँ चलिए खैर, अब तो आप यही कर लो सिलिकॉन्स, हाँ फिलहाल ये कर लो यार, ओके सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन्स, हाँ जी कल बात करते हैं भाई साहब, सिलिकॉन्स कल 2 लेक्चर है ना।